एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को टाइम टेबल चाहिए, तो टाइम टेबल मैं आज आपके लिए लेके आ गई हूँ। और ये फर्स्ट पार्ट है टाइम टेबल का, जो भी स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी जिसकी वजह से मेरे एग्ज़ाम्स जो भी निकले थे। तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी किस तरीके से कैसे चीज़ों को जो है हैंडल करना है और कैसे आपको प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको इस वीडियो में दी है, ठीक है, तो वो सभी बैंक एग्ज़ाम्स के लिए, ऐसा नहीं है कि आरआरबी पीओ के लिए है, आईबीपीएस पीओ के लिए है। ठीक है, बेसिकली मैंने ये 4 से 5 मंथ्स के लिए तैयार की है। ठीक है, ताकि आप 4 से 5 मंथ में जो भी, क्योंकि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एग्ज़ाम जो है आरआरबी का होगा, आरआरबी का पीओ एंड क्लर्क। ठीक है, सबसे पहले आपका आईबीपीएस का वही है एग्ज़ाम, उसके बाद आपके बाद में आईबीपीएस पीओ होने हैं। तो 4 से 5 मंथ में आप अगर अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लेते हो, ठीक है, अपना जो बेसिक फाउंडेशन है वो पूरा मतलब स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो आपके पास ज़्यादा टाइम होगा नहीं फिर। ठीक है, मतलब आपको उस टाइम बस प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको बस प्रैक्टिस करनी है बाद में जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी जो है ये पूरी स्ट्रैटेजी, मतलब जो भी अब मैं बताऊँगी आपको, वो सारी की सारी बैंक्स एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे आरआरबी हो। ठीक है, एंड अगेन ये फर्स्ट पार्ट है, तो सेकंड पार्ट वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, देखिए ये है आरआरबी का। ठीक है, जो मैंने डिटेल लिखी है ये आरआरबी की है, कि क्योंकि आपका फर्स्ट एग्ज़ाम वही है, तो उसी को मतलब एक तरीके से मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम पहले वही आ रहा है। तो आरआरबी में जो है आपका प्री में जो है आपका सॉरी अगस्त में आपका प्री होने वाला है और अक्टूबर में आपका मेंस होने वाला है। तो अब देखिए इसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। अब ये बोलेंगे मैम हमने तो तैयारी नहीं की है, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं। देखो बच्चों, अगर आप मॉक टेस्ट में लगाने के लिए इसलिए कह रही हूँ, कम से कम आपको पता चले कि एग्ज़ाम आपका किस तरीके का आता है, कैसा लेवल होता है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप कम से कम उनसे वाकिफ़ हो जाओगे। ठीक है, अब तैयारी करने लगो, आपको पता ही ना हो कि बैंक एग्ज़ाम से में क्या आता है क्या नहीं आता, कम से कम वो आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी आप किसी भी, बहुत सारी साइट्स हैं, टेक्स्ट बुक है, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक है, ऑलिव बोर्ड है, तो सब पे एक फ्री मॉक टेस्ट होता है। अभी आप लोग जो है आरआरबी पीओ का उठा लीजिए, ठीक है, या फिर आईबीपीएस पीओ, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि आरआरबी पीओ में आपका इंग्लिश नहीं होता, लेकिन आईबीपीएस पीओ में आपका इंग्लिश होता है। तो सॉरी, तो आपको मॉक टेस्ट एक बार देखना है कि हाँ भाई किस तरीके का एग्ज़ाम आता है, ठीक है, और कैसा क्या पैटर्न होता है, फिर आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब देखिए, जो मैं आपको इस वीडियो में आपको ओनली फर्स्ट मंथ का बताने वाली हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ मंथ, ठीक है, वो आपके लिए लेके आऊँगी। तो देखिए फर्स्ट मंथ में आपको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में आपको जो जनरल बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्वांट में लाइक आपका स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, टेबल्स हो गए, परसेंटेज हो गए। ठीक है, परसेंटेज किस टाइप के, जैसे आपका 20% हो गया, 20% को आप क्या बोलते हो, 1/5 बोलते हो। ठीक है, 30% हो गया, 30% को क्या बोलते हो, 3/10 बोलते हो। ठीक है, 25% को क्या बोलते हो, 1/4 बोलते हो। तो इस तरीके से परसेंटेज टू फ्रैक्शंस ये देखना है आपको, टेबल्स देखनी है, क्यूब देखना है, स्क्वायर देखना है। ये ओनली आपको स्टार्टिंग 7 डेज़ में आपको तैयार करने हैं। आपको सिर्फ यूँ नहीं देखना है कि हाँ भाई बस आपने देखा साइड में रख दिया हो गया, इस तरीके से नहीं। 7 दिन में अच्छे से टाइम देना है, अच्छे से आपको याद करना है। तो देखिए टेबल्स की जो है, टेबल्स आपको देखना पड़ेगा, 30 तक बहुत है। क्यूब्स और स्क्वायर्स की कुछ ट्रिक्स होती हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कि स्क्वायर क्यूब टिप्स या फिर क्यूब्स की टिप्स, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोग टिप्स सीख जाओगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, टिप्स से आपको जो है ट्रिक्स वगैरह से बहुत इजीली आप कर पाओगे। तो 7 दिन आपको इन 4 चीज़ों पर लगाने हैं, ताकि जो आपका बेसिक जो चीज़ है, क्वांट की जो बेसिक चीज़ क्या होती है, कैलकुलेशन, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है आपके एग्ज़ाम में आपके पास टाइम कम होता है प्रीलिम्स में, और मेंस में थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है, बिकॉज वहाँ पे एग्ज़ाम जो है थोड़ा हार्ड लेवल का आता है। प्रीलिम्स में क्या होता है, आपके पास टाइम कम होता है और आपके पास क्वेश्चंस बहुत होते हैं। तो आपको उन क्वेश्चंस को कम टाइम में ज़्यादा करने के लिए तो आपको अपनी स्पीड बनानी पड़ेगी, और स्पीड बनती है कैलकुलेशन से क्वांट में। तो पहले आपको कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और स्पीड में करनी पड़ेगी। अब वो स्पीड और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। तो आपको जो, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि पहले आपको 7 दिन ये देना है, अच्छे से आप देखिए, स्क्वायर कंटिन्यू लगाइए, डेली लगाइए। ठीक है, टाइम निकाल लीजिए अपना 2 घंटा, हाँ भाई आप क्वांट में दे रहे हो, ठीक है,
या फिर रीजनिंग में दे रहे हो, तो इस तरीके से भी ये बात करेंगे हम, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए की भी। तो क्वांट को आप जो है डेली 2 घंटा दीजिए, ठीक है, 2 आवर्स आप क्वांट को दीजिए, ठीक है। अपना शाम को मतलब 2-2 घंटे का आप 2 गैप ले लीजिए, ठीक है, मतलब 2 घंटा एक बैच हो गया, 2 घंटे का एक बैच हो गया, तो इस तरीके से कीजिए आप, ठीक है। फिर क्वांट में बाकी जो दिन है आपके 21 डेज, उसमें आपको ये 4 चैप्टर आपको बता रही हूँ, ये कंप्लीट कीजिए। ये फर्स्ट मंथ का है ओनली, ठीक है। 21 डेज में आपको ये करना है, क्योंकि जब आपका फाउंडेशन बन जाएगा ना, लाइक आपका जो बेसिक कैलकुलेशन वगैरह जो पार्ट है, ठीक है, तो इनसे आपकी यही चीज़ें आपकी होंगी, ठीक है। ये वाले चैप्टर्स आपके हो जाएंगे, लाइक आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, साथ में मैं अप्रोक्सीमेशन लिखना भूल गई इसमें, तो साथ में आपको अप्रोक्सीमेशन भी इसमें ऐड करना है। अगर आपका अप्रोक्सीमेशन हो गया, ठीक है, तो बहुत अच्छे से कर लोगे। लाइक अप्रोक्सीमेशन तो आपको पता होगा किस तरीके से होता है। जैसे आपका 267.9 हो गया, तो 9 जो है, जब भी 5 से डेसिमल के बाद 5 से बड़ा जो भी डिजिट होती है, तो उसको यहाँ पे एक प्लस कर देते हैं, तो इसको 2868 माना जाएगा। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन आपको सीखना है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, स्टार्टिंग में आपको टफ लगेगा कैलकुलेशन में, बट जैसे जैसे आप करते रहोगे ना, तो बहुत ईजी लगने लगेगा। मुझे भी लगता था बहुत टफ, लेकिन जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करती गई, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाती रही, तो बहुत ईजी हो गया, ठीक है। तो आपको भी वही करना है। उसके बाद परसेंटेज चैप्टर है, वो देखना है आपको, ठीक है। रेशो है, ये दोनों चैप्टर आपके थोड़े थोड़े सेम सेम लगेंगे आपको, ठीक है। तो अगर आपको परसेंटेज आ गया, तो रेशो भी आपका इजीली आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द क्वांट, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ईजी है, ठीक है। इसकी कुछ ट्रिक्स हैं, आप इजीली, मतलब इसके ना 5 क्वेश्चन इजीली आप 2 मिनट में कर सकते हो, अगर आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है। तो आपको इस तरीके से करना है। तो ये है आपका क्वांट का फर्स्ट मंथ का टाइम टेबल। अब आपको टाइम अलॉट करना है अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि कोई सबका अलग अलग टाइम होता है, कोई मॉर्निंग में करना चाहता है, कोई दोपहर में, या कोई इवनिंग में, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग 2-2 घंटे का बैच बना लीजिए क्वांट का, और टाइम दीजिए इसको। आपको ये और सेट करके चलिए कि आपको 1 मंथ में ये पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया, उसके बाद जो चैप्टर है इन्हीं के ऊपर है, इसी के ऊपर बेसिक जो है आपका यही है। जितने भी क्वांट में बाकी चैप्टर्स है, लाइक आपका टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, और आपका स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, सारा की सारा आपका फाउंडेशन इन 3 चैप्टर्स के ऊपर है। अगर ये 3 चैप्टर आपके अच्छे से हो गए, तो वो चैप्टर्स भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी सारा परसेंटेज के ऊपर खेल है, सारा क्वांट में जो खेल है परसेंटेज एंड रेशियोज का है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, फर्स्ट मंथ में ये अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। ये जब हो जाएगा आपका, ठीक है, उसके बाद मैं आपको सेकेंड मंथ में बताऊंगी कि आपको क्या करना है। उसके बाद आते हैं हम रीजनिंग पे। रीजनिंग में भी आपको 2 घंटे का, ठीक है, अगर आप घर पर हो तो ये उन लोगों के लिए, वर्किंग वालों के लिए तो टाइम कम होता है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो लेके आऊँगी, जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, फर्स्ट वीक आपको PYQ की क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वांट में मैंने आपको इसलिए नहीं बोला, क्योंकि क्वांट काफ़ी डाउन होता है बच्चों का, मैं भी बहुत ज़्यादा ही डाउन थी, ठीक है, क्वांट में। वो तो प्रैक्टिस से थोड़ा बहुत हो गया मेरा कवर, काफ़ी कवर हो गया ऑल दो, ठीक है। तो रीजनिंग क्या होती है, थोड़ी डूएबल्स होती है, तो आप एक बार क्वेश्चंस देखिए उसके रीजनिंग के, और उनको लगाइए। फर्स्ट वीक में आपको जितने भी, मतलब आप 4-5 साल के, ठीक है, लास्ट ईयर 4 to 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप एक बार लगाइए, ठीक है। और देखिए क्वेश्चंस को किस तरीके के क्वेश्चन हैं, ठीक है, प्रीलिम्स के बता रही हूँ मैं ओनली अभी। उसके बाद आपको पजल्स लगानी है डेली 5, ठीक है। अब डेली जो 5 पजल्स लगानी है, देखिए पजल्स बहुत तरीके की होती हैं आपके, जैसे बॉक्स की हो गई, ठीक है, बॉक्स टाइप की हो गई, ईयर बेस्ड होती हैं, ठीक है, एज बेस्ड होती हैं आपकी, सर्कल वाली होती हैं, ठीक है, लीनियर मतलब रो में बैठे हुए, ठीक है, और आपका डबल पैरेलल लाइन वाली होती हैं। तो इस तरीके की जितने भी पजल्स हैं, आपको डेली 5-5 करनी है, ठीक है। और सबका जो पैटर्न है, पैटर्न सबको अलग करना है, लाइक ऐसा नहीं आपको सर्कल ही करते जा रहे हो, या फिर बॉक्स वाले ही करते जा रहे हो। 5 पजल लीजिए डेली, और पाँचों अलग अलग वैरायटी की, ठीक है। जैसे आपने एक लीनियर ले लिया, ठीक है, एक बॉक्स वाला ले लिया आपने, एक सर्कल वाला ले लिया, ठीक है, एक ट्राइंगल वाला ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पजल्स जो हैं डेली करनी है। उसके बाद आपको, ये हो गया आपका, ये तो आपका डेली का है, ठीक है, ये तो आपको डेली करना ही है रीजनिंग में। उसके बाद बाकी 3, ये जो पूरे मंथ में है, ठीक है, 7 दिन, ये आपका 4 से फर्स्ट वीक में आपको ये लगाना है। उसके बाद जो बाकी बाकी दिन है, इनमें आपको सिलॉक्स को टाइम देना है,
ब्लड रिलेशन एंड कोडिंग डिकोडिंग। सिलॉक्स आप एक बार सीख जाओगे ना तो बहुत इजीली क्वेश्चंस करने लग जाओगे। तो सिलॉक्स को टाइम दीजिए वेन डायग्राम से। अब बोलोगे मैम करें कहाँ से, आप करें कहाँ से, तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, सर्च कर लिए, ठीक है, क्योंकि सभी का जो तरीका होता है समझने का टीचर से वो अलग अलग होता है। सबको एक जैसे टीचर को समझ में नहीं आएगा। किसी को अगर मेरा समझ में आ रहा है तो दूसरे का समझ में नहीं आएगा, या किसी को दूसरे का समझ में आ रहा है तो मेरा समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप टीचर देख लीजिए जो आपको लगता है कि आप समझ पा रहे हैं उस टीचर का, तो उस टीचर से आप देख लीजिए और वहाँ से समझिए, ठीक है। तो सिलॉक्स कीजिए, सिलॉक्स बहुत इजी होते हैं, 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीलिम्स में, आप इजीली जो है इसमें 2 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लड रिलेशन हो गया, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इसमें प्लस माइनस का खेल होता है, प्लस माइनस का खेल मतलब इसको एक तरीके से सिंबल लिया जाता है। जैसे प्लस को जो मैं करती हूँ, मैं जैसे प्लस को मेल माना, ठीक है, माइनस को फीमेल माना, ठीक है। अगर आपका स्पाउस है तो स्पाउस के लिए डबल साइन, सिस्टर एंड ब्रदर है तो उसके लिए सिंगल साइन, ठीक है। और जो आपका जनरेशन है, जनरेशन को इस तरीके से, तो आपको बस इसमें सिंबल्स देखने हैं और रिलेशन देखने हैं, ठीक है, रिश्ते कैसे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, जिसको ना मतलब मज़ा आता है बहुत ही, चीज़ों को सॉरी चीज़ों को घुमा फिरा के, मतलब लाइक खोजने की चीज़ें होती हैं, जो अंदर से इंटेलेक्चुअल एक कैपेबिलिटी होती है ना कि हाँ भाई इस चीज़ को कैसे किस तरीके से निकालें, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करें। तो कोडिंग डिकोडिंग का वही खेल है, बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप करिए इसको, ठीक है। आपको ईजिली, आप एक बार समझ लोगे ना तो ईजिली क्वेश्चन आप करने लग जाओगे। तो आपका रीजनिंग में 1 मंथ में ये करना है, ठीक है। टाइम आपके पास इनफ होगा, ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं आप बिना टाइम दिए आप कर पाओगे, तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 2-2 घंटे का स्लॉट बनाइए, क्वांट एंड रीजनिंग का टाइम पार्ट अपना डिवाइड कर लीजिए आप अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैं टाइम बताऊंगी वो आपके लिए ठीक नहीं होगा, सबके पास अलग अलग काम भी होते हैं कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइम थोड़ा डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद आते हैं हम इंग्लिश पे। इंग्लिश बहुत लोगों की थोड़ी डाउन होती है लाइक, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको करना क्या है, आधा घंटा डेली रीडिंग में देना है। आधा घंटा के बोल रही हूँ केवल, क्योंकि आपके पास क्वांट भी है, रीजनिंग भी है, तो आधा घंटा ज़्यादा नहीं है, इजीली आप आधा घंटा निकाल सकते हो इंग्लिश के लिए। और ऐसा नहीं रीडिंग के लिए मैं आपको न्यूज़पेपर ही बोल रही हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जिन लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, ठीक है, तो आप कोई भी बुक जो है इंग्लिश की उठा लीजिए। लाइक अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो हिस्ट्री की पढ़ सकते हैं, हिंदी नहीं बोल रही मैं, इंग्लिश की, इंग्लिश वाली हिस्ट्री, ठीक है। ज्योग्राफी पसंद है, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। अगर कोई बायो का स्टूडेंट तो अपनी बायो की बुक उठा लीजिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब आपको रीडिंग करनी है, ठीक है, रीडिंग करिए आधा घंटा ओनली। और दूसरा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपने ये कर लिया ना, आपकी आधी इंग्लिश की नैया पार हो जाएगी। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आपके रूल्स एंड, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, नितिशा मैम हैं, ठीक है, नितिशा मैम हैं इंग्लिश की, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो उनका एक बार वीडियो देख लीजिए, डेली थोड़ा टाइम निकाल लीजिए, और उनके रूल्स एक बार नोट्स बना लीजिए उनके, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो एक बार देख लीजिए कि हाँ भाई इसमें ये वाला रूल लग रहा है, तो हाँ ये भाई, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते करते जब देखते हो ना अपने नोट्स वगैरह, तो ईजिली वो याद हो जाती हैं चीज़ें। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आप रूल्स नोट्स बना लीजिए, ठीक है, और समझिए ध्यान से। तो ये था आपका इंग्लिश रीजनिंग क्वांट का, ठीक है। बाकी इंग्लिश का और भी पोर्शन है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगी, जो आपको सेकंड मंथ में करनी है। तो अभी के लिए मैं आपको यही बता रही हूँ, ठीक है। जीए का, जीए तो भाई देखिए ऐसी चीज़ है आपको छोड़नी नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको बाद में ही पढ़ना है। काफ़ी टीचर्स आपको बोलेंगे कि अभी आप क्वांट रीजनिंग करो केवल, उसके बाद देखेंगे जीए। जैसे जीए आप लोग जो है अभी से करते रहोगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। तो जीए आप डेली पढ़िए, डेली आप 1 घंटा तो निकाल सकते हैं, चलो 1 घंटा भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। आप 5 बजे उठिए, 5 बजे आप 5 से 6 निकाल लीजिए, चलो 5 से 6 1 घंटा ही बोल रही हूँ, 5 से 6 आप निकाल लीजिए। और डेली आप अफेयर्स क्लाउड की या फिर जो भी आपको पीडीएफ ठीक लगती है, न्यूज़पेपर अच्छा लगता है पढ़ना वो पढ़िए, ठीक है, वो तो बहुत ही अच्छा अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो। अदरवाइज़ अफेयर्स क्लाउड या फिर बहुत सी आती हैं जैसे कपिल कटवाल पढ़ाते हैं सर, ठीक है। डेली आप एक वीडियो देख लीजिए या फिर आप पीडीएफ निकाल लीजिए, तो डेली आप जीए को करना है, ठीक है। तो जीए का तो ऐसा है, इसका कुछ मंथ का कुछ है नहीं ऐसा क्राइटेरिया, जीए को तो आपको डेली करना है, डेली के बाद आपको वीकली निकालना है, वीकली एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको मंथली करना है।
तो जीए का तो आपका सेम ही रहेगा, जीए में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपकी पूरे मंथ की, फर्स्ट मंथ की, ठीक है, जो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट मंथ की स्ट्रैटेजी। तो इस तरीके से आपको करना है और यही रूटीन फॉलो करने हैं। देखिए सबसे एक बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंसी। अब ये स्ट्रैटेजी तो मैंने बता दी, अब फॉलो करना आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप लोग फॉलो नहीं करोगे, ठीक है, और इस तरीके से पढ़ोगे नहीं तो आपका लॉस होगा उसका, क्योंकि मेरा काम है बताना, आपका काम है उस चीज़ को फॉलो करना, ठीक है। कंसिस्टेंसी बनानी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। अगर कंसिस्टेंसी आपकी छूट गई तो वहीं पे आपकी प्रिपरेशन भी डाउन हो जाएगी, ठीक है। आप दूसरे लोगों से पीछे हो जाओगे। कुछ लोग जो आपकी कंटिन्यू कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको सेट करके रखनी पड़ेगी कि हाँ भाई, मेरे को डेली ये चीज़ करनी है, आज ये करना है, आज ये करना है, और एक मंथ में मुझे इतना सिलेबस कवर करके रखना है अपना, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट मंथ का। बाकी आगे की वीडियो जो है, आगे की स्ट्रैटेजी मैं आपको सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में लेके आ जाऊंगी, ठीक है, सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट या कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पर भी आप जो है पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।